व्यापारी के अंधे कत्ल का मामला। दो सगे भाइयों ने शातिर बदमाश के साथ की प्लानिंग। ड्राइवर और उसका भाई ही निकला ज्वेलर्स गोपाल राय की हत्या का मास्टरमाइंड। जूते के फुटप्रिंट और घायल की अंगुली की करामात, पुलिस ने अहम साइंटिफिक एविडेंस जुटाई। घर दुकान की हर खबर थी। चाबी चुराकर गहनों पर हाथ साफ करना चाहते थे, लेकिन आरोपी के पास अचानक मालिक के आ जाने से पकड़े जाने के डर में किया जानलेवा हमला। कोरबा शहर के बीचों बीच हुई सराफा व्यापारी गोपाल राय सोनी की हत्या और लूट के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया। मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि मुख्य आरोपी सूरजपुर गोस्वामी फरार है। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस की अलग अलग व्यक्ति में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। घटना 5 जनवरी 2025 की रात लालू राम कॉलोनी निवासी सराफा व्यापारी गोपाल राय सोनी की हत्या और लूट से संबंधित है। मृतक का ड्राइवर आकाशपुरी गोस्वामी और उसका भाई सूरजपुरी गोस्वामी मुख्य साजिशकर्ता के रूप में निकले। उन्होंने अपने एक साथी मोहन मिंज के साथ मिलकर अमृता ज्वेलर्स की चाबी चुराने और लूटपाट की योजना बनाई थी। घटना की रात आकाश ने सूरज और मोहन को घर के अंदर घुसने का संकेत दिया। सूरज और मोहन ने घर में घुसकर अटैची चुराने की कोशिश की, तो गोपाल राय सोनी द्वारा विरोध करने पर सूरज ने चाकू से ताबड़तोड़ मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद दोनों आरोपी घर से मृतक की क्रेटा कार, अटैची और मोबाइल लेकर फरार हो गए। जांच के दौरान पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में 2 नकाबपोश दिखाई दिए। संदिग्ध की पहचान के लिए शहर के 370 से अधिक कैमरे की फुटेज खंगाली गई। मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने मोहन मिंज को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद उसने घटना में अपनी और अन्य आरोपी की शामिल होने की बात की। इस जटिल और चुनौतीपूर्ण मामले को सुलझाने में कोरबा पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के साथ एएसपी यूवीएस चौहान, सीएससी भूषण 1 का साइबर सेल और कोरबा पुलिस की 80 से अधिक कर्मियों की टीमें शामिल थीं। मुख्य आरोपी सूरजपुरी गोस्वामी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस को जल्द ही सफलता मिलने की उम्मीद है। डेढ़ महीने काम करके वो 3 महीना पहले काम छोड़ा। वर्तमान में उसी सूरज का जो भाई है आकाश गोस्वामी, आकाश गोस्वामी, वो वर्तमान में उनका ड्राइवर है। तो ये दोनों भाई उनके यहाँ ड्राइविंग किए थे। जो सूरज गोस्वामी है उसकी कुछ आदतें खराब हैं, उसका बाजार में उधारी वगैरह हो गया था। तो वो चूंकि इनकी एक्टिविटीज को देखता था और ये भी भाई देखता था, तो इन लोगों को ये था कि ये दुकान में जाते हैं, दुकान में काफी ज्वेलरी है और सब कुछ है। तो ये दोनों भाइयों ने मिलकर प्लान किया कि हम इनके घर में, उनको दिनचर्या मालूम थी कि ये रात को घर आते हैं, घर में ला के ये ब्रीफकेस रखते हैं। ब्रीफकेस के अंदर में जो लॉकर की चाबी होती है दुकान के, वो उस ब्रीफकेस के अंदर में ही रखते हैं। तो इनकी इन्होंने प्लानिंग की कि हम जाते हैं और जाके इनके यहाँ जब ये अकेले रहेंगे तो उस ब्रीफकेस की हम चोरी कर लेंगे और उस ब्रीफकेस से फिर चाबी निकाल के रात को हम इनके दुकान में चोरी करेंगे। इस तरीके की इन्होंने प्लानिंग की और उस प्लानिंग में इस मोहन मिंज को भी इन्होंने शामिल किया और इन्होंने बड़ी व्यवस्थित प्लानिंग की। ये प्लानिंग इन्होंने करीब 1 महीना पहले यानी 25 दिसंबर के आसपास की। उस प्लानिंग को करने के बाद फिर इन्होंने उसके लिए अलग से हम पकड़ाए ना, इस कारण उसने एक अलग से मोबाइल का इंतजाम किया। एक मोबाइल का किसी व्यक्ति से लोन पे मोबाइल का अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना है ये बोल के डब्बा लिया छोटा मोबाइल का, और एक दूसरे व्यक्ति से ये बोल के कि मेरे को गर्लफ्रेंड से बात करना है, इससे पता चल जाएगा, उससे सिम लिया। सिम अलग व्यक्ति से उधार लिया, मोबाइल अलग व्यक्ति से उधार लिया। उस सिम को उस मोबाइल में डाल के इसने अपने भाई को, जो वर्तमान ड्राइवर है, उसको दिया और उसको बोला कि तो अपने फोन से यूज मत करना, नहीं तो पुलिस फोन चेक करती है, आजकल सब अपराधियों को पता है, तो तू इस फोन से खबर करना उसकी गतिविधियों की। उस फोन से वो उनको गतिविधियों की खबर कर रहे थे। इन्होंने इस घटना के 1 हफ्ता पहले भी एक बार कोशिश की थी, पिछले संडे को भी, क्योंकि इनको ये पता होता था कि संडे को नचिकेत जो है बेटा वो दुकान जाता है शाम को, बाकी दिन वो वर्क फ्रॉम होम में रहता है। तो शाम का वो समय ऐसा होता है जब गोपाल सोनी जी और उनकी पत्नी घर में अकेले रहते हैं। 1 हफ्ते पहले भी संडे को इन्होंने कोशिश की थी, लेकिन कुछ लोगों के वहाँ भीड़ भाड़ होने से या आ जाने से वो कोशिश इनकी सफल नहीं। घटना दिनांक को जब नचिकेत ये गाड़ी खड़ी करके ड्राइवर निकला
तो ड्राइवर ने खड़ी करके आकाश गोस्वामी ने इनको फोन करके बताया कि मैं निकल गया हूँ, सेठ अंदर आ गए हैं, सेठ जी उनकी पत्नी है, भैया दुकान में है और भैया अभी रात को आएंगे चाबी लेके, तो उसे ब्रीफकेस में रखते हैं और अभी एक टीचर बनाने वाला आएगा, वो जब निकल जाएगा तो उसके बाद घर पूरा खाली रहेगा, तो घर से फिर ये दोनों लोग आके, जो कि हमने 7:56 में एसपी साहब समय बता रहे हैं, ये 7:56 को आए पैदल वहाँ, और पैदल आके बगल में जो निर्माणाधीन मकान है वहाँ पे बैठ गए इन लोग, बैठ के वहाँ से वॉच किए। जब इन्होंने देखा कि घर खाली हो गया है तो फिर ये दीवार कूद के वहाँ अंदर गए। जब ये अंदर गए तब तक इनके बताए अनुसार इनका उद्देश्य ब्रीफकेस को चोरी करना था, लेकिन अंदर गए तो सेठ जी उस समय अपनी पत्नी के पास थे और ये दोनों अंदर गए तो सेठ जी खांसते हुए बाहर निकले। तो एक लड़का जो मोहन है वो कहता है कि मैं सोफे के पीछे छुप गया और वो मंदिर के अंदर छुप गया, वहाँ मंदिर है सूरज, पर संयोग से गोपाल जी आके सीधे मंदिर के अंदर चले गए। तो चूंकि वो सूरज को देख लिए वहाँ मंदिर के अंदर, और सूरज उनके यहाँ पहले काम किया हुआ है तो वो पहचान भी गए सूरज को, तो वो उसको ये लगा कि अब तो मैं पहचान में आ गया हूँ, तो मैं तो खुल गई है मेरी पहचान, तो मैं तो बंदी हो जाऊंगा। तो फिर उसने इसको हल्ला मचाया, इस लड़के को बुलाया, जिस लड़के ने पकड़ा, और वो एक अभी हथियार बरामद नहीं हुआ है पर वो 3 फलक टाइप का कुछ हथियार था बोलते हैं, उस हथियार से उसने अंधाधुंध इनके ऊपर वार पकड़ के और वार करके इनको जब घायल हो गए तो वहीं डाला, घायल फिर अंदर गए, अंदर जाके इनका मोबाइल लिया, इनकी पत्नी का मोबाइल लिया, ब्रीफकेस ढूंढ रहे थे ये, क्योंकि इनको अंदाज था कि ब्रीफकेस में चाबी होगी, ब्रीफकेस उठाया, ब्रीफकेस उठा के वहाँ सीसीटीवी स्क्रीन में सीसीटीवी चल रहा था तो इन्होंने देखा सीसीटीवी फुटेज है, तो उसका डीवीआर तोड़ के निकाला और ये सामान लेके गाड़ी चालू करके ये वहाँ से निकल गए। वहाँ से निकल कर फिर लोग गए और इनका कहना है कि एक डीवीआर और ब्रीफकेस को इन्होंने नदी में फेंका है, नदी में फेंक दिया और उसके बाद फिर ये वहाँ पहुँचे और वहाँ पे गाड़ी छोड़ के फिर अपने किसी दोस्त को फोन करके बुलाया कि हम लोग यहाँ हैं, तो घर जाना है, घर छोड़ दे। तो दोस्त आया और इनको अपने अपने स्थान पे छोड़ दिया। ये इस तरीके के घटनाक्रम ये बता रहे हैं। कटेंगे तो कटेंगे, आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो।